लिफ्ट खुलते ही आप ऐसे आते हो। कम लोग इसके बारे में जानते हैं। बहुत प्यारा रूफटॉप रेस्टोरेंट है, आप यहाँ आओ, बिल्कुल आपको मजा आ जाने वाली है यार। बार जिंदाबाद। 18+ के लिए एक सिटिंग एरिया इधर से इधर चला जाता है। आराम से अंदर बैठ के आप इधर भी फूडिंग को अपने एंजॉय कर सकते हो। और इधर सारे चटनी एंजॉय कर रहे हैं डीजे भाई। मीनू यहाँ का द पर्च फूड न्यूज करके न्यूज आराम से पास करके आप देख लेना। द पर्च मल्टी कुज़ाइन रेस्टोरेंट फैमिली लॉन्च। हेलो गाइस, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। आज हम लोग आ गए हैं कानपुर में पार्टी करने की बहुत बेहतरीन जगह जिसका नाम है द पर्च। ये आउटसाइड रेस्टोरेंट है, हिडन जेम है कानपुर का पार्टी करने का। और आज पार्टी है, बर्थडे पार्टी हमारे दो बॉयज की, सचिन तिवारी को और हमारे छोटे भाई अर्पित की। दोनों का हाथ मिलाओ। आना यहाँ पे, इससे अच्छा रूफटॉप रेस्टोरेंट आपको कानपुर में बहुत मिलेगा। और दाल मखनी यहाँ की बहुत अच्छी है, ऐसा बताया है देव ने। तो चल भाई दिखाते हैं आपको द पर्च रेस्टोरेंट, क्या क्वालिटी कैसा है, क्या वहाँ का मीनू है और क्या फूडिंग से क्या बिलिंग्स आती है, सारा कुछ आपको दिखाते हैं, क्या सराउंडिंग से, ताकि आप भी आओ और अपनी एक इवनिंग एंजॉय कर सको। सो भाई ये है फर्स्ट एंट्री लुक ऑफ द पर्च। लिफ्ट खुलते ही आप ऐसे आते हो और स्वास्थ्य के निशान के साथ आपका स्वागत होता है। और ये प्यारा सा, जैसा मैंने बताया, हिडन जेम ऑफ द कानपुर, हिडन जेम है बिल्कुल। अभी कम लोग इसके बारे में जानते हैं। बहुत प्यारा रूफटॉप रेस्टोरेंट है। कानपुर में पार्टी करनी है तो थोड़ा आउटर पड़ता है, नवाबगंज साइड पड़ता है। आप यहाँ आओ, बिल्कुल आपको मज़ा आ जाने वाली है यार। जस्सी एक देखिए, ये बैठक बनी हुई है रूफटॉप की ही, बढ़िया सी। इधर बार जिंदाबाद। 18+ के लिए बार है, पीने का बार है। हमारे केक्स रखे हैं देखो भाई, दोनों बर्थडे बॉयज़ के। और इधर से वो रूम देख लो और पूरा कानपुर सिटी भी दिख रहा होगा। तो इस तरह ये बार यहाँ पे अच्छा सा है, आप बार को भी एंजॉय कर सकते हो। एक सिटिंग एरिया इधर से इधर चला जाता है। आराम से अंदर बैठ के आप इधर भी फूडिंग को अपने एंजॉय कर सकते हो। और पूरा रूफटॉप, जैसा मैंने कहा, दिन में आओगे तो और भी साफ सब दिखेगा कानपुर सिटी बियॉन्ड द ग्लासेस। और ये देखो अपनी कंपनी बैठी है, नाच गाने का आनंद ले रही है। इधर साउंड प्रूफ है तो डीजे की आवाज़ देखो यहाँ कितनी कम आ रही है। इधर सारे चटनी एंजॉय कर रहे हैं डीजे भाई। तो नाचो गाओ, कोई से फर्जी मजवा दिया, कुछ मजा नहीं आ रहा। नाचो नाचो नाचो, चंदेल साहब नाचो। ये डीजे है, ये भी प्रॉपर जब चलता है तो प्रॉपर लाइटिंग यहाँ भी रहती है, जलता है। और इधर से भाई ये लुक आता है, इधर से चलो तो बहुत प्यारा सा जगह है, बहुत पीसफुल स्मूथ इवनिंग अपनी एक आप यहाँ एंजॉय कर सकते हो, डाइन कर सकते हो, इधर डिनर कर सकते हो। एक बिल्कुल न्यू एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है कानपुर में। जैसा कि लिखा है, गुड वाइब्स ओनली एंड यू विल रियली फील हियर गुड वाइब एंड लाइक दिस थम्स अप। या यू विल से ऑफ कोर्स माय हैप्पी प्लेस। तो इस तरह भाई घुमा दिया आपको पूरा सराउंडिंग। और अब आ जाता है हमारा जो हम लोगों ने ऑर्डर किया है, मेन कोर्स एंड स्टार्टर्स। तो वो भी दिखाते हैं आपको और बताते हैं क्या प्राइसेस है, मेनू दिखाते हैं यहाँ का और कैसा फूड है, क्या क्वालिटी एंड क्वांटिटी है। और साथ में दिखाते हैं अपनी बर्थडे बॉयज़ की केक कटिंग सेरेमनी भी। बने रहो गाइस। तो भैया अपना स्टार्टर्स आना शुरू हो गया। भाई अपना ले आया है लजीज पिस्ता, पिज़्ज़ा, पास्ता का पिज़्ज़ा ले आया है अपना। इसका नाम भी कुछ अजीबोगरीब टाइप का था, लेकिन देखने में अच्छा, थिन क्रस्ट है। श्योर खाने में अच्छा होगा क्योंकि स्मेल अच्छी आ रही। लाइक फार्म हाउस। बेहतरीन सा पिज्ज़ा भाई का। चलो भाई खाते हैं, बताते हैं कैसा है। भाई सजाते हैं अपने पिज़्ज़ा को ऑर्गेनो और चिली फ्लेक्स के साथ, और साथ में थोड़ा सा टमाटो सॉस भी डाल लेते हैं। अब ये बन गई आम जिंदगी से मिनटों जिंदगी। अब इसको खाते हैं और आपको बताते हैं कि कैसा है पिज्ज़ा। थिन क्रस्ट है, देखने में अच्छा लग रहा है। इट्स लुकिंग एंड स्मेलिंग लाइक द पिज्ज़ा ऑफ लैंडमार्क। लेट्स सी। वेरी टेस्टी पिज्ज़ा एंड डिट्टो लाइक द पिज्ज़ा ऑफ लैंडमार्क। सो मस्ट ट्राई इट, आई सजेस्ट। चलो अगला आइटम बताते हैं फिर आपको खा के। तो ये भाई है मीनू यहाँ का, द पर्च फूड न्यूज़ करके न्यूज़पेपर के स्टाइल में मीनू को इन्होंने बनाया है। कुछ नया ट्राई किया तो आराम से पास कर करके देख लेना। बहुत वास्ट मीनू है, बहुत मल्टी कुजीन मीनू है।
आराम से पास करके आप देख लेना। बहुत सारे खाने पीने के आइटम आपको यहाँ मिलने वाले हैं, जो कि जनरली कानपुर के किसी रेस्टोरेंट में इतना वाइड मेनू, एक बजूका था जिसमें मिलता था, वो भी बंद हो गया। उसके बाद सबसे वाइड मेनू अब तक मुझे इसी का दिखा है। बिरयानी एंड पुलाव, बिरयानी सेब रायता, इंडियन ब्रेड्स, चाइनीज राइस एंड नूडल्स, डिजर्ट्स आ गए। ये मिठाई इतनी महंगी सब जगह क्यों रखती है मेरे को पता नहीं। नीचे पंडित में 50 रुपये रसगुल्ले खा लेंगे, 2 आइसक्रीम खा लेंगे, इतनी महंगी रखने के चूतियाँ हैं क्या? हम नहीं खाएंगे। इन अ लाइटर मूड एनर्जी ड्रिंक्स और मॉकटेल्स। दारू भी है इधर। पास्ता आ गया भाई लजीज सा। तो सचिन नहीं खाएगा पास्ता कुल मिला के, ऐसा तय हुआ है। चलो ठीक। अरे छोड़ो यार, क्या करोगे तिवारी, छोड़ो यार, तो मैदा यार। हाँ तो भाई प्यारा सा लजीज सा टेस्टी सा पास्ता भी आ गया अपना। करते हैं पास्ता का नाश्ता, फिर बताते हैं आपको कैसा है। राजपूत लोगों ने परोस भी लिया पास्ता शायद। गोलू खा के बताओ इसी बात पे। पुष्पेंद्र सिंह ने कहा ठीक है मीडियम, मतलब अच्छा है, क्योंकि पुष्पेंद्र सिंह बहुत ही नाज नखरे वाले व्यक्ति हैं, तो इन्होंने मीडियम कहा मतलब अच्छा है, हाई है। सर्व कर लिया यार पास्ता, तो खा के बताता हूँ कैसा है। पास्ता ऑरेंज है, ठीक है, बहुत अच्छा है। 4 नान 4 लच्छा कर दिया, 4 वो बटर रोटी करा, 4 सिंपल रोटी करा दो, बटर नहीं, तंदूरी सिंपल। तो भाई आ गया लजीज सा खाना। ये है क्या है, पनीर यहाँ का, और ये ब्रेड्स आ गई हैं, नान है, इधर लच्छा है, और उधर क्या है, मशरूम है। भैया पनीर डालो, हमारे सब्जी पहले पुलाव को पनीर की भैया आ गया मेन कोर्स। मेन कोर्स हम लोगों ने बनाया यहाँ का पनीर, यहाँ का फेमस है टकाटक, वो दाल मखनी, मशरूम की सब्जी। तो इसे खा के बताते हैं। पहले पनीर सबसे पहले खाते हैं, क्योंकि वेज वालों का हमारे पास यही ऑप्शन होता है। पनीर टकाटक बिल्कुल बैलेंस है, स्पाइसेस बैलेंस है, मस्त है। अब बारी मशरूम की सब्जी की, जो बहुत अच्छी लग रही है देखने में। हमने ड्राई वेज में मशरूम की सब्जी कही थी, ड्राई मशरूम और रोटी के साथ राइस वगैरह कुछ। बहुत बढ़िया मशरूम की सब्जी है। 2 राइस करा देना स्टीम राइस। और अब चख लेते हैं दाल मखनी। प्याज आ रहा है। दाल मखनी और लच्छा पराठा का जोड़ तुलसी पुराना है। चंदेल भी अपना यार बहुत पुराना है। दाल मखनी टेस्टी है, बिल्कुल मखनी मखनी लग रही है, बहुत अलग टेस्ट आ रहा है दाल मखनी का। तो मेन कोर्स अच्छा है, क्या कहना है आपका? बहुत अच्छा। घुमा दो मेन कोर्स अच्छा ना, क्या कहना है? सबसे बेहतर मशरूम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। सबसे बढ़िया मशरूम मसाला सबसे बेहतर। मशरूम मसाला इनको क्या बना? लेट ये तो ऑल टाइम बेस्ट है। क्या सबसे अच्छा? मशरूम मसाला सबसे अच्छा है। तो गाइस हो गया मेन कोर्स। अब केक कटिंग करा लेते हैं गाइस, इनकी सबकी जो तब से रुका हुआ है। तो दियो पकड़ो अपना वीडियो यंत्र, कैद करो। जी भैया हम हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू तिवारी, हैप्पी बर्थडे तिवारी अंकल। गड्ढा थोड़ा है। ऐसे फोटो भी कोई ले लो यार फोटो। तो भाई तिवारी की केक कटिंग सेरेमनी हो गई है। अब सेरेमनी होगी छोटे भाई अर्पित की। 2 एंगेजमेंट एक साथ हो रही है भैया। तेरा हैप्पी बर्थडे, तेरा हैप्पी बर्थडे। भैया नैपकिन दे दो भैया। ब्रो गिव अस सम नैपकिंस। इसको लाइट से जलाओ। हम आ जाएगी, आ जाएगी। सैमसंग S23 की म्यान बड़ी है, दोनों लोग आ जाएंगे।
शीशम फोटो हो जाएगी तुम्हारी, परेशान ना एक बार जलने देना, ठीक है? फूको मत, जलाओ जलाओ जलाओ, काटो काटो काटो। बर्थडे टू अर्पित, हैप्पी बर्थडे टू अर्पित, हैप्पी बर्थडे टू यू। आ गया बिल। 6 लोगों ने 10 लोगों ने हम लोगों ने भरपेट खाया है। भाई ने अपने को 20% इसका डिस्काउंट भी दिया है और 2000 तालियां। और इस तरह अपना जो है बिल बना है 482 रुपये। तो बिल पे कर दिया गया है। चलते हैं। खाने की क्वालिटी बहुत अच्छी है, एटमॉस्फेयर भी यहाँ का सराउंडिंग औसम है। एक बार आओ, थोड़ा आउटर पड़ता है इसलिए शायद यहाँ लोग कम पहुँच पा रहे हैं। मैं देखता हूँ गंदे गंदे रेस्टोरेंट बहुत सारी भीड़ हो रही है जो शहर में है, और बाहर वाले इतने अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट वीरान पड़े। रूफटॉप के शौकीन हो तो एक बार यहाँ आओ, बार बार यहाँ आओगे। खत्म करते हैं ब्लॉग, बाय बाय। फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। गुड नाइट।